हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम संविधान के भाग 8 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें दिया गया है संघ राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक है। चलिए देखते हैं। बात करें सबसे पहले 239 की, आर्टिकल 239 की, तो इसमें दिया गया है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। बात करें 239 क यानी 239 ए, तो कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषदों का या दोनों का सृजन। ये किस आर्टिकल में बात की गई है? 239 ए में। बात करें 239 ए के ए में, तो दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं 239 ए। बात करें 239 ए बी आर्टिकल की, तो संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में क्या क्या उपबंध होंगे, तो ये सब 239 क के ह में बताया गया है। अब बात करें 239 ख की, यानी 239 बी की, तो विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की जो शक्ति है वो 239 बी में दी गई है। प्रशासक का मतलब यहाँ उपराज्यपाल से होता है और राज्यों में राज्यपाल। चलिए आगे देखते हैं। बात करें आर्टिकल 240 की, तो कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो आर्टिकल 240 में दी गई है। बात करें 241 की, तो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए हाईकोर्ट होगा, यानी हाईकोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज, वो आर्टिकल 241 में दिया गया। और आर्टिकल 242 को निश्चित यानी रिपील कर दिया गया है, हटा दिया गया है संविधान से। चलिए आगे देखते हैं। बात करें अब भाग 9 की। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र था, भाग 9 में दिया गया है पंचायत, और इसमें एक आर्टिकल आता है 243, और 243 में उसके खंड हैं, पार्ट हैं ए से लेकर ओ तक, यानी लगभग 15 सब आर्टिकल दिए गए हैं 243 के। भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है, कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 243 में, और वो भी कहां से कहां तक? ए से लेकर ओ तक। अगर बात करें भाग 9 ए की, यानी भाग 9 क की, तो उसमें नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है, और ये इसमें भी आर्टिकल कौन सा यूज होगा? 243। बस उसके सब आर्टिकल बढ़ जाएंगे जो पी से लेकर जेड तक होंगे। चलिए देखते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1992, इसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज से संबंधित है, उसके द्वारा 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। जब मूल संविधान बना था तब अनुसूची टोटल थी 8, उसके बाद 4 अनुसूचियां ऐड की गई और टोटल अनुसूची हो गई 12, जिसमें 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। चलिए आगे देखते हैं, जिसमें 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायतों के बारे में, पंचायतों के बारे में उल्लेख है 11वीं अनुसूची में। चलिए आगे देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए थे? तो 29। 73 जो अमेंडमेंट हुआ था 1992 में,
उसके द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित 29 विषय जोड़े गए। चलिए नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो 1/3 सदस्य महिलाओं से संबंधित रहेंगे उसमें, यानी 1/3 जो सदस्य होंगे वो महिलाओं के लिए रिजर्व सीट होंगी उसमें। चलिए नेक्स्ट है पंचायतों के विघटन के उपरांत निम्न में से कौन सी समयावधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? तो 6 माह के अंदर पंचायत के विघटन के बाद चुनाव हो जाने चाहिए, ऐसा प्रावधान है जिसमें 1/3 आरक्षण दिया गया है महिलाओं के लिए। अब है पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी, यानी पंचायती जो राज संस्थाओं में निर्वाचन होता है, चुनाव होते हैं, उनका चुनाव कौन कराता है? तो इसे कराता है उस राज्य का निर्वाचन आयोग, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित चुनाव कराता है। चलिए नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? तो इसका जो समय है 5 वर्ष के लिए है। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को किस तिथि से लागू किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन लाया गया था 1992 में, जिसे लागू किया गया 24 अप्रैल 1993। नेक्स्ट देखते हैं, इसीलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। अब है पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो वही राज्य सरकार के द्वारा पंचायतों के चुनाव कराने हेतु निर्णय लिया जाता है, जिसका और जो चुनाव कौन कराता है? राज्य का निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया? तो संविधान में तो शामिल 1993 में किया गया, 24 अप्रैल 1993 से, लेकिन भारत में पंचायती राज की जो व्यवस्था थी वो कब शुरू की गई? तो वो की गई थी 1959 ईस्वी में राजस्थान में। कब से? 2 अक्टूबर से। और राजस्थान के नागौर जिले से ये इसकी शुरुआत हुई थी भारत में, जो पंचायती राज सबसे पहले जो सिस्टम लाया गया 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी नागौर जिले के राजस्थान से। ठीक है, अब है नेक्स्ट स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम कहां बनाई गई थी? तो अभी बताया 2 अक्टूबर 1959 को 59 नागौर राजस्थान से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई, और उसके बाद फिर किस राज्य ने उसे बनाया? आंध्र प्रदेश ने। सबसे पहले राजस्थान ने, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश ने। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्न में से कहां पर किया गया था? तो ये नागौर राजस्थान से किया गया था। संविधान में कब शामिल किया गया? तो संविधान में 1993 24 अप्रैल। बाकी पंचायती जो राज सिस्टम था वो पहले से ही चला रहा था, लेकिन संविधान में उसे कब शामिल किया गया? 1993 में। नेक्स्ट है, तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।